रूस यूक्रेन समझौते का चाणक्य आखिर कौन है? ट्रंप से कराई है पुतिन की सेटिंग, जेलेंस्की को किया झुकने पर मजबूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। 24 फरवरी 2022 वो तारीख है जब रूस ने यूक्रेन को दहला कर रख दिया था। राजधानी कीव से लेकर खार्किव, मारियोपोल और ओडेसा समेत कई इलाकों में रूस ने ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए कि पूरी दुनिया सन्न रह गई। वैसे तो रूस पहले भी साल 2014 में यूक्रेन के क्राइमिया और डोनबास में सैन्य कार्रवाई कर चुका था, लेकिन इस बार उसकी ताकत और इरादा दोनों ही मजबूत था। तभी तो युद्ध को करीब 4 साल बीतने के बाद भी, हर तरह से प्रेशर होने के बाद भी रूस पीछे नहीं हट रहा। हालांकि अब इस मामले में उम्मीद की किरण जागी है, क्योंकि रूस ने पहली बार अमेरिका के बनाए हुए शांति मसौदे को कुछ हद तक अपना समर्थन दिया है। इस बात की पुष्टि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हालिया आधिकारिक बयान में लिखा। मेरी टीम ने पिछले हफ्ते रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण प्रगति की है। एक ऐसा युद्ध जो मेरे राष्ट्रपति रहते कभी शुरू ही नहीं होता। 28 बिंदुओं वाले मूल प्रस्ताव को अब दोनों पक्षों के इनपुट के साथ फाइन ट्यून किया गया है। मैंने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को मॉस्को जाकर राष्ट्रपति पुतिन से मिलने का निर्देश दिया है। केवल कुछ मुद्दे ही अब बाकी हैं। मैं तभी पुतिन और जेलेंस्की से मिलूंगा जब यह शांति समझौता अंतिम रूप ले लेगा या अंतिम चरण में होगा। ये बातें ट्रंप कह रहे हैं। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में है, जिसकी वजह मॉस्को में क्रेमलिन अधिकारी यूरी उशाकोव से हुई उस फोन कॉल का खुलासा है, जिसमें विटकॉफ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मनाया। उन्होंने सुझाव दिया कि वे डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली बातचीत में किस तरह से शांति प्रस्ताव की बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। ब्लूमबर्ग की ओर से पब्लिश रिपोर्ट में बताया गया है कि विटकॉफ ने कहा है कि उन्हें लगता है कि रूस हमेशा से शांति चाहता रहा है और उन्होंने पुतिन के लिए गहरे सम्मान भावना भी जताई। इसी बातचीत को कई विशेषज्ञ उस 28 सूत्रीय शांति प्रस्ताव की शुरुआती रूपरेखा मान रहे हैं, जिसका ट्रंप ने समर्थन किया है। विटकॉफ ने पुतिन को सलाह दी है कि ट्रंप के साथ फोन कॉल में वे उन्हें पीस मेकिंग लीडर की तरह सराहें और यह भी कहें कि गाजा में हुआ संघर्ष विराम दुनिया के लिए उम्मीद है। इसके अलावा सुझाव था कि यूक्रेन के लिए गाजा जैसा एक 20 सूत्रीय प्लान तैयार किया जाए और ट्रंप के सामने रखा जाए। उनकी सलाह पर ही 16 अक्टूबर को ट्रंप और पुतिन के बीच बात हुई और ट्रंप ने इसे काफ़ी प्रोडक्टिव कहा था। बाद में इसी मसौदे में यूक्रेन की इच्छाओं को भी शामिल करके इसे 28 बिंदुओं में तैयार करके दिखाया गया। अब जेलेंस्की के साथ बैठने के बाद एक बार फिर मसौदे में परिवर्तन करके इसे 19 सूत्रों में समेटा गया है। जल्द ही विटकॉफ इस नए समझौते को लेकर मॉस्को जाने वाले हैं। उसके बाद ही क्रेमलिन अपनी बात फाइनल करेगा, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। कौन है आखिर ट्रंप के चाणक्य स्टीव विटकॉफ? उनके बारे में भी जानिए। स्टीव विटकॉफ वैसे तो कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रखते, लेकिन कारोबार की दुनिया का बड़ा नाम है। एक रियल एस्टेट टाइकून जिनका अमेरिका में हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स विकसित करने का लंबा इतिहास है। रियल एस्टेट सेक्टर में कठिन से कठिन डील नेगोशिएट करने की कला और कई देशों में काम करने की वजह से उन्हें डील मेकर कहा जाता है। ट्रंप के साथ विटकॉफ की दोस्ती पुरानी है, जिसका फायदा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के केंद्र में आने का मौका देता है। भले ही कूटनीति के जानकार नहीं है, लेकिन ट्रंप का भरोसा, उनका नेटवर्क और उनकी बातचीत की शैली उन्हें एक प्रभावशाली मध्यस्थ बनाती है। ट्रंप खुलकर कह चुके हैं कि वे विटकॉफ को बातचीत आगे बढ़ाने के लिए पूरी आज़ादी देंगे। विटकॉफ की उशाकोव से बातचीत से साफ है कि वे सिर्फ ट्रंप का पक्ष रखने नहीं, बल्कि रणनीति सुझाने की भी भूमिका निभा रहे हैं। विटकॉफ ने कई बार कहा है कि शांति तभी संभव है जब दोनों पक्षों की चिंताओं को सम्मानपूर्वक समझा जाए। उन पर कई बार रूस का पक्ष लेने के भी आरोप लग चुके हैं, लेकिन अगर यह शांति योजना सफल होती है तो इतिहास शायद उन्हें एक ऐसे बिजनेस लीडर के रूप में याद करेगी जिसने अपने समय का सबसे बड़ा युद्ध रुकवा दिया। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।